क्या करूं मैं इस औरत का। हेलो। मैं तुम्हारा फ़ोन तो नहीं उठाना चाहता था, लेकिन तुमने बार बार घर पर फ़ोन करके जिस तरह बच्चों को तंग किया हुआ है, इन्हें फ़ोन करना बंद करो। आसिफ प्लीज, वो मेरे बच्चे हैं, इतने संगदिल मत बनो। मैं माँ हूं उनकी। मैंने गलती की जो मैं उनको वहां छोड़कर यहाँ चली आई। शुमैला, क्या तुमने एक गलती की है? मैंने हमेशा तुम्हारी गलतियों को माफ़ और दरगुजर किया है, लेकिन इस बार मैं बिल्कुल तुम्हें माफ़ नहीं करूँगा। आसिफ प्लीज, पुरानी बातों को भुला दो और घर आ जाओ। अम्मी बहुत परेशान है। क्या अम्मी परेशान है या फिर तुम खुद परेशान हो? मैं सिर्फ अपने बच्चों के लिए परेशान हूँ। ये बात तुम क्यों नहीं समझते? मुझे तो नहीं लग रहा कि तुम बच्चों के लिए परेशान हो। कोई का इस तरह रिलैक्स होकर बात करता है? तो फिर समझ जाओ कि मैं किस कदर मजबूर हूँ। शुमैला, मजबूरी में कोई फैसला मत करना। आसिफ, मुझे मजबूर किया गया है। हालात ऐसे पैदा कर दिए गए थे कि मैं क्या कहूँ। तुम भी तो अपनी गलती तस्लीम नहीं करते। मेरा गुस्सा भी बढ़ता रहता है और फिर हालात यहाँ तक पहुंच गए कि हम एक दूसरे के साथ रहना नहीं चाहते। देखो शुमैला, घर जाने का पहला कदम तुमने खुद ही उठाया था। मैं तो कभी भी नहीं चाहता था कि तुम घर से जाओ, और ना ही मैं ये चाहता था कि तुम्हें मैं घर से निकालूं। तो मुझे इस हद तक मजबूर कर दिया गया था कि मुझे ये कदम उठाना पड़ा। मैं और क्या करती। हालात वालात कुछ भी नहीं थे, बस ये सब बातें तुम्हारे गुस्से की वजह से होती रही हैं। अच्छा ठीक है आसिफ, मैं गुस्सा नहीं करूंगी। प्लीज एक बार घर आके बात कर लो। और हाँ, बच्चों से कहो ना मुझसे बात कर ले, वरना सच में मुझे कुछ हो जाएगा। आसिफ प्लीज। अच्छा ठीक है, मैं बच्चों से बात करके तुम्हें फ़ोन करवाता हूँ। ठीक है। हाँ तो आ गए आप। अब आप फ्रेश हो जाए, मैं खाना लगाती हूँ। हाँ वो तो ठीक है, लगा देना खाना, लेकिन वो साबिर अंकल की बेटी की कल शादी है, उनका इनविटेशन आया है, तो अगर तुम्हें कोई एतराज़ ना हो तो हम साथ चलें। हाँ क्यों नहीं, जैसे आप बोले। ठीक है, लेकिन टाइम पे रेडी हो जाना प्लीज़ यार। हाँ बिल्कुल। मुराद, परसों समन आ रही है मेरी, अभी उससे बात हुई है। सारा तुम मेरी मदद करोगी प्लीज, समन करूँ तैयार करने में। अभी ये तो बहुत अच्छी बात है, फाइनली आपने समन को बुला ही लिया। और सारा आपके साथ हेल्प करवा देगी रूम सेट करने में। मुराद, कल तो आप शादी पे जाने का बोल रहे हैं ना? सारा, कल का पूरा दिन है और हमने रात में जाना है शादी में, तब तक तुम अपना सारा काम खत्म कर लोगी। नहीं मुराद, कोई मसला नहीं है, मैं खुद कर लूंगी। नहीं आप ही, ऐसी कोई बात नहीं है, इतना इम्पोर्टेंट थोड़ी है शादी में जाना। नहीं मुराद, तुम लोग जाओ, हम कल दिन में काम खत्म कर लेंगे और शाम तक सारा तैयार हो जाएगी। बल्कि इसको मैं खुद अपने हाथों से तैयार करूंगी। ये कभी कभार तो जाती है तुम्हारे साथ, और अगर इसकी खुशी है तो फिर तुम इसे ज़रूर लेके जाओ। अच्छा, आप ही मुझे कंफर्म कर दीजिएगा कि कल कितने बजे फ्लाइट है, ठीक है? बल्कि काम करेंगे, हम साथ चलेंगे। ठीक है, मैं कंफर्म कर दूंगी। ठीक है। अच्छा, मैं फ्रेश होके आता हूँ, तुम खाना लगा दो जब तक।
आसिफ बेटा, मुझे आप पे बहुत एतमाद था और आपने इतना बड़ा फैसला खुद ही कर लिया। यकीन करो कि शुमाइला से ज़्यादा मुझे तुम पे एतमाद था। तुम इतने समझदार हो, इतने अरसे से सब कुछ बर्दाश्त कर रहे हो, तो थोड़ा और बर्दाश्त कर लेते, हम बैठ के इस मसले का हल निकाल लेते। आंटी जो बात थी वो मैंने आपको बता दी थी। अब वैसे भी हम दोनों का रिश्ता एक बर्दाश्त की हद तक ही रह गया था। अब मज़ीद मेरे बस में नहीं रहा। आंटी अब ना मैं चाहता हूँ ना ही मेरे घर वाले चाहते हैं कि यह रिश्ता मज़ीद चले। बेटा, इससे बहुत बदनामी होगी और बच्चों पे क्या असर पड़ेगा? आंटी इससे पहले बच्चों पे कौन सा अच्छा असर पड़ रहा था? और जो भी लड़ाई झगड़े घर में होते थे बच्चों के सामने तो होते थे। मैंने कई बार शुमाइला को समझाया लेकिन वो समझने को तैयार ही नहीं। इसके बावजूद आप उससे पूछें कि मैंने कभी भी उसे घर से निकलने का नहीं कहा, और आज वो यहाँ आई है तो अपनी मर्जी से आपके पास आई है। अच्छा बेटा, अब मेरी बात सुनो। बेटा, तुम कुछ ऐसा मत करो, मुझे तुम्हारी अम्मी से बात करने दो। आंटी कोई फ़ायदा नहीं है, अम्मी भी वही कहेंगी जो मैं आपको कह रहा हूँ। फिर बच्चों का क्या होगा? आंटी बच्चे अभी भी हम संभाल रहे हैं और आगे भी हम ही संभालेंगे। लेकिन आसिफ, तुम बहुत गलत सोच रहे हो। तुम ठंडे दिमाग से सोचो। कुछ दिनों की तो बात ठीक है, लेकिन बच्चे माँ के बगैर नहीं रह सकते। अगर नहीं रह सकती थी तो शुमाइला इस तरह घर छोड़कर क्यों आई? वो भी मेरी इजाज़त के बगैर। वो घर छोड़कर अकेले किस तरह आपके पास आई? देखो बेटा, जिंदगी तहम्मुल से गुजरती है, और एक बात मैं तुम्हें बता दूं, तुम इस तरह से बच्चों को नहीं रख पाओगे। तुम्हारा क्या ख्याल है कि शुमाइला बच्चों के बगैर रह पाएगी? आसिफ बेटा, वो नहीं रह पाएगी। मैंने उसे देखा है बच्चों के लिए तड़पते हुए।